नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। आज हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में। हमारे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि हमारे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होते हैं। किसी के 80,000 हैं, किसी के 1,05,000 हैं, किसी के 1,28,000 हैं। ऐसे प्लेटलेट्स हैं पर प्लेटलेट नॉर्मल रेंज से कम है। तो क्या ये किसी खतरे की बात है? क्या ये ब्लड कैंसर है या दूसरी कोई बड़ी बीमारी है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंसर्न्स लोगों को, बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि यदि आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल प्लेटलेट से कम है, नॉर्मल रेंज से कम है, तो क्या एक खतरे की बात है? तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि इस वीडियो में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट की इंक्वायरी आती है जिनके प्लेटलेट्स कम होते हैं, मतलब नॉर्मल प्लेटलेट क्या होते हैं? नॉर्मल प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक का होता है। पर यदि जब इससे काउंट जो कम होते हैं, किसी के 1,25,000 आ गए हैं, किसी के 1.5 लाख हैं, किसी के 1,05,000 या किसी 80,000 है, ठीक है, तो उनको कोई लक्षण नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं क्या ये आईटीपी है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि प्लेटलेट्स कम है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जिसके कारण आपको प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। कुछ ऐसे दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ ट्रिगर्स भी हो सकते हैं जो आपके प्लेटलेट्स को कम कर सकते हैं। पर दोस्तों, यदि लंबे समय तक ऐसा बना रहता है और सिर्फ प्लेटलेट्स आपकी कम होती है और बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं, बाकी जो ब्लड सेल्स हैं वो सारी नॉर्मल रहती हैं, तो मोस्टली यही होगा, ये आईटीपी हो, ठीक है। पर ये माइल्ड आईटीपी है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके प्लेटलेट्स 80,000 से लेकर 1,20,000, 1,40,000 तक हैं, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे पेशेंट जिनमें प्लेटलेट 40,000 कम हो जाते हैं और उनमें भी यदि कोई उनको लक्षण है, उनको ब्लीडिंग हो रही है, उनको परप्यूरा हो रहा है, उनको नाक में, मुंह में से ब्लड आ रहा है, यूरिन लेटरिन से ब्लड आ रहा है, तो उनको चिंता करने की जरूरत है, वहां पे एक्शन लेने की जरूरत होती है। पर यदि आप इन सब चीजों से बाहर है, एक नॉर्मल रेंज 40,000, 50,000 से आप ऊपर ही रहते हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं कि यदि आपके प्लेटलेट्स कम है, सिर्फ आपके प्लेटलेट्स कम है और आपके सारे पैरामीटर, आपकी सारी ब्लड सेल्स नॉर्मल है, तो मोस्टली प्रोबेबल ये हो सकता है कि आपको आईटीपी की बीमारी हो। यदि आपको 10, 15, 20 दिन ही प्लेटलेट्स कम होती हैं, आपको कुछ फीवर है या कोई दूसरे इन्फेक्शन है या कहीं आप ऐसे वेदर में गए हैं कि आपको जो एग्रावेट करता हो, आपको जो परेशान करता हो, तो हो सकता है उस टाइम पे आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाए। तो दोस्तों, इसमें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि लोग पूछते हैं कि आईटीपी होता क्या है। फिर आईटीपी एक ऐसी बीमारी है जो हमारी हेल्थ या जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उससे रिलेटेड होती है। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कंफ्यूजिंगली, मतलब एक कंफ्यूजन के कारण हमारे ही बॉडी की प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो उसको हम आईटीपी कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर हमारा प्लेटलेट 1,40,000 आया था, फिर हमने पपीते की पत्ती पी ली, फिर हमने ग्लोव पी लिया, फिर हमने एलोवेरा पी लिया, तो हमारी बढ़ गई, फिर कुछ दिनों बाद फिर कम हो गई। ऐसे बहुत से लोगों की क्वेरीज आती रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे अनुभव के आधार पर और कुछ रिसर्च के आधार पर कि आईटीपी एक ऐसी बीमारी है जिनका खान पीन से मोस्टली कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी चीज खाते हैं या कोई भी चीज आप अपने डाइट में छोड़ते हैं, तो उसमें प्लेटलेट की संख्या पर कोई बहुत भारी असर नहीं पड़ता है। आप इस बात को पूरे दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें डाइट का कोई रोल है। मेरे देखते हुए डाइट का इस बीमारी में कोई रोल नहीं है। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की। उसके कारण कोई भी हो, चाहे उसको वायरल इन्फेक्शन के कारण हो, चाहे डेंगू का कारण हो, चाहे दूसरी बीमारी से कारण हो, ये सारी बीमारियों यदि आप उससे परेशान हो रहे हैं, आपको इलाज की जरूरत है, तो आप निश्चित हमसे संपर्क कीजिए। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक आईटीपी थी, वो ठीक हुए हैं। ऐसे पेशेंट जो क्रॉनिक आईटीपी से जूझ रहे थे, जिनको ब्लीडिंग परप्यूरा हो रहे थे, वो भी आज पूरी तरह से ठीक हैं। और ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं है, पर वो मेंटली सिर्फ इसलिए डिस्टर्ब है कि उनकी प्लेटलेट लगातार कम बनी रहती है, पर इतनी कम नहीं है कि लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं। ऐसे कोई भी उनको लक्षण नहीं है, पर फिर भी वो सिर्फ इस कंसर्न से इनकी प्लेटलेट कम बनी रहती हैं, वो चिंतित रहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हो सकता है कि बहुत ही जल्द आप इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो पाए। तो दोस्तों, यदि आपको, आपके परिजनों को या आपके किसी जानने वाले को लो प्लेटलेट्स की बीमारी है, उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है या फिर उनको आईटीपी की बीमारी है, तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।